हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है, विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, आपको बताना है यहाँ पे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का कौन सा सही ऑप्शन है। तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का क्या मतलब होता है? तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस सिंपल सा एक टर्म है, जहाँ पे कैटलिस्ट का जो फिजिकल स्टेट है, फेज है, वो आपका डिफरेंट हो उसके रिएक्टेंट से और प्रोडक्ट से, उसे हम हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। मींस कैटलिस्ट का जो फिजिकल स्टेट है वो डिफरेंट होना चाहिए फ्रॉम दोस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, उसे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। यदि आपका कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट डिफरेंट सेम हो जाता है देन दोज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो ऐसे केस में हम उसे कह देते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। तो चारों ऑप्शंस देखते हैं, कहाँ पे कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट सेम एज दोज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पहला, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो यार यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड में जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है ना? तो ये देखो, सल्फर के डाइऑक्साइड, सल्फर के ट्राइऑक्साइड, ये सारे के सारे गैसेस हैं, और ये जो NOx है ये भी आपका गैसेस है। तो इसलिए यहाँ पे सारे के सारे गैसेस हैं, तो ये होमोजेनियस कैटालाइसिस का एग्जांपल हो गया। आपको बताना हेट्रोजेनियस, तो ऑप्शन वन रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी पे आते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर कैटालाइज्ड बाय H प्लस आयन। हाइड्रोलाइसिस होता है C12H22O11, या और हाइड्रोलाइसिस मीन्स H3O प्लस के साथ एक तरह से रिएक्शन हो रहा है, और इस तरह से आपका ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में ब्रेक कर जाता है। ठीक है ना? ये सुक्रोज है, जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो इट ब्रेक्स इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। यहाँ पे भी यदि हम सबके फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये सारे के सारे एक्वस मीडियम में ही होते हैं, आपके ग्लूकोज फ्रुक्टोज, जो एच एसिडिक H प्लस को ही मैं H3O प्लस लिख रहा हूँ, तो ये भी आपका एक्वस मीडियम में ही होता है। सुक्रोज भी जो हम लेते हैं वो एक्वस मीडियम में लेते हैं, तो ये सारे के सारे आपके एक्वस मीडियम में ही लिए जाते हैं। तो ये आपका हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस अगेन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी सारे जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट और कैटलिस्ट है उन सब का फिजिकल स्टेट सेम है। ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन थर्ड पे आते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन मोनोक्साइड। तो देखो यार, ओजोन का डिकम्पोजिशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन मोनोक्साइड। नाइट्रोजन मोनोक्साइड भी आपका एक गैस है, ओजोन भी गैस है, फिजिकल स्टेट सेम है दोनों का, इसलिए ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है। तो अब आते हैं ऑप्शन फोर्थ पे, कॉम्बिनेशन बिटवीन डाइनाइट्रोजन एंड डाइनाइट हाइड्रोजन। तो डाइनाइट्रोजन कहे तो N2, डाइहाइड्रोजन कहे तो H2, एंड इट फॉर्म्स अमोनिया। और ये किसके प्रेजेंस में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड आयरन, यानी यहाँ पे आयरन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आयरन जो है ना वो सॉलिड है, जबकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैसेस है, NH3 गैसेस है। तो जो कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट है यहाँ पे यह डिफरेंट है फ्रॉम दोस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4। तो hope you understand this question. Thank you for watching video.